हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न ये कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें मान ज्ञात करना है। कॉस 120 डिग्री गुणा कॉस 390 प्लस कॉस 330 प्लस कॉस गुणा कॉस 150। चलिए इस प्रश्न के हल की ओर हम बढ़ते हैं। हम हल से पहले हम बात करेंगे प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह कहती है कि कोई भी जो कोण, सपोज अल्फा, माना वो अल्फा है, इसे हमें बदलना होता है n गुणा 90 प्लस थीटा के रूप में। यहाँ पर ये जो n है, इसकी दो संभावनाएं बन सकती हैं कि या तो ये सम है या फिर यह विषम है, या तो ये सम हो या विषम हो। यदि सम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु यदि यह विषम है तो साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में। इसी तरह से टेन की बात करते हैं तो टेन और कॉट आपस में बदल जाते हैं और सेक और कॉसेक आपस में बदल जाते हैं। साथ ही साथ हमें ये चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि कि ये जो n है यह n है, ये 0 से 90, फिर 180 और फिर 270 और 0 पे वापस 360 हो जाता है। 360 0, यह काटे गए चक्करों की संख्या, अर्थात n गुणा 90, अगर n का मान सपोज 1 है तो 1 गुणा 90 अर्थात 90 का एक चक्कर। फिर इसी तरह से 2 गुणा 90 है तो अर्थात 90 के दो चक्कर। तो इस तरह से चतुर्थांशों की पे हम मूव करते हैं और उसके बाद हम मान निकालते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास कॉस 120 390 कॉस 120 साइन 390 प्लस कॉस 330 कॉस 150। चलिए कॉस 330 कॉस 150। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे हल करते हैं। तो ये जो कॉस है, इस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 90 और प्लस, अच्छा 120 है तो हम यह लिख सकते हैं। साथ ही साथ साइन 390 है गुणा में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि साइन 390 अर्थात यदि हम इसे लिखें तो 90 90 दूनी 180, फिर 270 36, यानी कि 4 गुणा 90 प्लस 30। इसी प्रकार साथ में कॉस 330 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये है हमारे पास कॉस का 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, यानी 3 गुणा 90 प्लस 60। और साथ ही साथ यदि मैं इस कॉस की बात करूँ तो ये कॉस बदल जाएगा 1 गुणा 90 प्लस 60 के रूप में। चलिए यह होते ही हम बात करेंगे, देखिए कॉस 1 गुणा 90 प्लस 30, 1 गुणा 90 प्लस 30 अर्थात एक चक्कर। इसी में देखें हम यदि तो एक चक्कर प्लस साथ में 30 अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में गया, तो और द्वितीय चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, अर्थात मैं इसे लिखूंगा माइनस कॉस 30। मैं यहाँ लिखूंगा माइनस कॉस 30। फिर हम बात करेंगे साइन के लिए, तो साइन के 4 अर्थात ये पहले चतुर्थांश में जाएगा। देखिए 4 90 के 4 चक्कर हैं अर्थात ये पूरा लगेगा, फिर उसके बाद 30 यानी पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में साइन या जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी धनात्मक होते हैं, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूँ साइन और साथ में यह 30। फिर हम बात करेंगे कॉस, इस कॉस की बात करूं तो ये जाएगा चतुर्थांश में, और यहाँ कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अच्छा एक सेकेंड, यह जो कॉस है इसमें एन तो विषम है, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस का साइन 30। मैं इसे लिखूंगा माइनस का साइन 30 और ये साइन 30, और साथ ही साथ जब मैं यहाँ देखूंगा तो यह होगा मेरे पास कॉस 3 अर्थात कॉस बदल जाएगा साइन में और साइन 60, तो मैं इसे लिखूंगा साइन 60। साथ ही साथ कॉस 1 तो यह भी हो जाएगा, कॉस जो है ये जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, अर्थात माइनस साइन 60। मैं इसे लिखूंगा
माइनस साइन 60। यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये होगा माइनस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। और अर्थात आगे यदि हम चलें इसे हल करें तो साइन 30 का मान होता है 1/2 अर्थात -1/2। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस, अच्छा एक सेकेंड, ये तो स्क्वायर है, मतलब 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसे स्क्वायर में अगर लिखूँगा, यदि मैं इसे स्क्वायर में लिखूँगा तो यह हो जाएगा मेरे पास -1/4 और माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 अर्थात मैं लिख सकता हूँ इसे 3/4। और यह हो जाएगा दोनों मिलकर मेरे पास -4/4 जिनका मान होगा -1। और यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं आपको यह हल समझ आया होगा। धन्यवाद।